वैदिक ज्योतिषी में केतु एक अत्यंत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक छाया ग्रह है। भौतिक दुनिया में यह अलगाव, वैराग्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है, जबकि आंतरिक रूप से यह व्यक्ति को गुण ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। इसे छाया ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका कोई भौतिक रूप नहीं है और ज्योतिष में इसे धड़ कहा जाता है। यह एक क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन इसके शुभ होने पर व्यक्ति को अपार आध्यात्मिक उन्नति और अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। केतु का अपना कोई स्वामित्व वाली राशि नहीं है, लेकिन यह धनु राशि के उच्च और मिथुन राशि के नीच का माना जाता है। केतु के मुख्य देवता भगवान श्री गणेश है। यदि कुंडली में केतु मजबूत है तो जातक ध्यान, अध्यात्म और छुपे हुए रहस्यों जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता है। यह व्यक्ति को अचानक सफलता और श्रेष्ठता भी दिला सकता है। कमजोर या पीड़ित केतु व्यक्ति को भ्रम, अज्ञात भय, पैर और नसों से जुड़े रोग और जीवन में अनावश्यक संघर्ष या अलगाव दे सकता है। केतु ग्रह बनने की कहानी पौराणिक कथाओं से मिलती है। कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में मंथन में जो अमृत निकला, उस अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में बांट रहे थे, तो स्वर भानु नामक राक्षस देवताओं की पंक्ति में वेश बदलकर बैठ गया। तब स्वर भानु की अमृत पीने की बारी आई तो उसने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र देव ने उसके भेद को उजागर कर दिया। इस पर भगवान विष्णु ने क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु बन गया, जो बाद में दोनों ने ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को शुभ नहीं माना जाता। इसके दुष्प्रभाव से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु के साथ मिलकर यह कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण करता है। केतु लग्न का जातक धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणी होता है। केतु ग्रह का प्रभाव व्यक्ति को भौतिक जीवन से दूर ले जाता है। इसके प्रभाव वाले जातक वैराग्य जीवन की ओर प्रेरित होते हैं। केतु ग्रह के कमजोर होने पर जातकों को इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। खासकर व्यक्ति के सिर के नीचे का हिस्सा कमजोर होता है। उसे अपने ननियाल पक्ष से प्यार नहीं मिलता। इसके अशुभ होने पर संतान को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव से शारीरिक पीड़ाएं भी होती हैं। व्यक्ति को कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, लिंग, किडनी, जोड़ों के दर्द आदि रोगों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मजबूत बनाने के आसान उपाय बताए गए हैं। कुंडली में केतु को मजबूत करने के लिए गणपति महाराज की आराधना करें। 2 रंग वाले कुत्ते को रोटी खिलाएं। केतु को मजबूत करने के लिए ज्योतिष में रत्न, जड़ी और रुद्राक्ष को धारण करना भी बताया गया है। केतु को शक्तिशाली बनाने के लिए लहसुन या रत्न, अश्वगंधा की जड़ी और 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। इसके अलावा केतु यंत्र को स्थापित कर उसकी आराधना करना भी केतु ग्रह को मजबूत बनाता है। केतु के पहले भाव में प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव रहस्यमयी और गहन विचारशील हो जाता है। आत्मनिरीक्षण और अकेलेपन की प्रवृत्ति अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में गहरे अर्थ को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर झुके रहते हैं। कभी कभी यह स्थिति मानसिक अस्थिरता, भ्रम या आत्मसंदेह भी उत्पन्न कर सकती है। व्यक्ति समाज से कटा महसूस कर सकता है और कम दोस्त बनाना पसंद करता है। परिवार के साथ भावनात्मक दूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बनाने में कठिनाई हो सकती है। वहीं व्यक्ति आध्यात्मिक और ध्यान मग्न होता है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। गृढ़ विषयों और रहस्यमय ज्ञान की गहरी रुचि होती है। अनपेक्षित रूप से धन, सफलता या अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें संकटों से उबरने और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। व्यक्ति में उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। वहीं दूसरी ओर मानसिक अशांति और भ्रम उत्पन्न हो सकता है। रिश्तों में कटुता और पारिवारिक तनाव पैदा हो सकता है। शारीरिक समस्याएं जैसे सर दर्द, चोट या त्वचा का विकार उत्पन्न हो सकता है। कैरियर में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। चलिए बात करते हैं केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के तरीकों के बारे में। भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। शिवलिंग का अभिषेक करें। कच्चा दूध, गंगा जल और शहद चढ़ाएं।
इसके साथ ही केतु यंत्र को अपने पूजा घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें। पहले भाव में केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक, रहस्यमय और गुड़ विषयों का ज्ञानी बनाता है। हालांकि इसके कारण मानसिक अस्थिरता और भौतिक जीवन में चुनौतियां भी आ सकती है। पूजा, दान, मंत्र जाप और यज्ञ जैसे उपायों से केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। केतु के प्रभाव को बेहतर समझने और उपायों को सही तरीके से करने के लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से भी सलाह लेना उचित होगा।